जंग के मैदान से बड़ी खबर आ रही है। रूसी फौज के भीषण हमले के बीच मारियोपोल में यूक्रेन की 36वीं मरीन ब्रिगेड के 1026 जवानों ने सरेंडर कर दिया है। 162 अफसर शामिल हैं। ये दावा रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से किया गया है। रूसी टेलीविजन ने सरेंडर की तस्वीरें दिखाई हैं। रूस का यह भी दावा है कि उसने मारियोपोल के पोर्ट पर कब्जा किया है। मिसाइल से अटैक, बम से हमला, केमिकल हथियारों से हमला, यूक्रेन में तबाही और बर्बादी के 49 दिन बीत गए और जंग आज 50वें दिन में प्रवेश कर गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी इस वीडियो को देखिए। रूसी सेना समंदर से मिसाइल दागकर यूक्रेन के हथियार डिपो और एयरक्राफ्ट हैंगर को निशाना बना रही है। रूस का कहना है कि वो अंधाधुंध हमले की जगह अब टारगेट पर एकदम सटीक वार करने की नीति पर चल रहा है और इसके लिए अत्याधुनिक उन्नत हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इन हमलों के बीच रूस को एक बड़े झटके की खबर भी आई है। बारूदी विस्फोटक में एक रूसी युद्धपोत को भारी नुकसान का दावा किया गया है। यह खुद रूस की सरकारी मीडिया का बयान है। बयान के मुताबिक काला सागर में तैनात मोस्कोवा मिसाइल क्रूजर में विस्फोट से आग लग गई। आग की वजह का पता नहीं चल पाया है। जंग के बीच मिसाइल क्रूजर में आग बेशक रूस के लिए झटके की तरह है, लेकिन उसके हमलों ने मारियोपोल में जबरदस्त असर दिखाया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक बुधवार को यूक्रेन की 36वीं मरीन ब्रिगेड के 1026 जवानों ने सरेंडर कर दिया, जिसमें 162 अफसर शामिल हैं। ये तस्वीर यूक्रेनी सैनिकों के सरेंडर की बताई जाती है, जिसे रूसी टेलीविजन ने जारी किया है। रूस का दावा है कि उसने मारियोपोल के पोर्ट पर कब्जा कर लिया है। मारियोपोल के अजोवस्तल इलाके में भयंकर लड़ाई छिड़ी हुई है। यूक्रेनी फौज के आखिरी गढ़ पर कब्जे के लिए रूसी और उसकी समर्थक सेना ने कुछ हफ्तों से इलाके को घेर रखा है। डोनबास का अजोव पोर्ट निशाने पर है। इसका जवाब देने के लिए यूक्रेन की मरीन ब्रिगेड भी तैयार है, लेकिन गोला बारूद की कमी बड़ी बाधा के रूप में सामने आई है। यूक्रेन की मरीन ब्रिगेड ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है, मारियोपोल में निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार है। इसका अंत या तो मौत के रूप में होगा या कब्जे के रूप में। हमारी गोला बारूद अब खत्म हो रहे हैं। अजोवस्तल में भीषण जंग की आहट के बीच मारियोपोल में बर्बादी का दर्दनाक मंजर पसरा हुआ है। खंडहर बनी इमारतें, बिखरे हुए मलबे। मारियोपोल का चप्पा चप्पा जंग से हुई तबाही की दास्तान कह रहा है। 3 लाख से ज्यादा लोग मारियोपोल छोड़ चुके हैं और जो बच गए हैं वो पूछ रहे हैं, हमारा क्या कसूर था। रूसी शासक अलेक्जेंडर III की पत्नी मारिया फ्योदोरोवना के नाम पर बसा मारियोपोल शहर अजोव सागर के पास सबसे बड़ा यूक्रेनी शहर है। ये शहर काला सागर को कर्च स्ट्रेट से जोड़ता है। रूस और यूक्रेन दोनों के लिए ये सामरिक महत्व का शहर है, लिहाजा जंग की सबसे बड़ी आग यहीं लगी हुई है। आज तक ब्यूरो। मारियोपोल में जंग जारी है तो वहीं रूसी हमले की जद में एक बार फिर से खार्किव शहर है। यूक्रेन दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर पिछले 24 घंटे के भीतर कई बड़े हमले कर चुका है, जिसमें कम से कम 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। 22 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ये दावा खार्किव के गवर्नर ने किया है। जंग के शुरुआती 2 हफ्ते में रूस ने खार्किव पर भयानक हमले किए थे, लेकिन बाद में शांति हुई थी। पर अब रूस ने दोबारा हमला करना वहां शुरू कर दिया है। ये तस्वीर रूसी हमले के खिलाफ यूक्रेन के प्रति एकजुटता की तस्वीर है।
पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया के राष्ट्रपति यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बोरोदियांका की बर्बादी का जायजा लेने पहुंचे हैं। कीव से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बोरोदियांका रूस के हमलों में मटियामेट हो चुका है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक बोरोदियांका की बर्बादी बूचा से भी भयानक है। ज़ेलेंस्की के साथ बाल्टिक देशों से आए चारों राष्ट्रपति बोरोदियांका की सड़कों पर निकले। इन इमारतों को गौर से देखते रहे, जिन्हें रूसी मिसाइलों ने या तो जमींदोज कर दिया या फिर बुरी तरह बर्बाद कर दिया। बाल्टिक देशों के राष्ट्रपति यूक्रेन के प्रति सद्भावना जताने पहुंचे थे। इससे पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी ज़ेलेंस्की से मिलने कीव पहुंचे थे और यूक्रेन की राजधानी की सड़कों पर निकलकर हालात का जायजा लिया था। यूक्रेन में आज जंग का 50वां दिन है। आइए आपको दिखाते हैं शहर शहर का हाल। ये तस्वीर बूचा की है। इसे टैंकों के कब्रिस्तान का नाम दिया गया है। तस्वीरें देखिए, टैंकों का जखीरा पड़ा हुआ है। जो टैंक कभी दुश्मनों पर कहर बनकर टूटते थे, वो बर्बाद हो चुके हैं, कबाड़ बन चुके हैं। यूक्रेनी अधिकारियों ने जंग में बर्बाद सारे टैंकों और सैनिक गाड़ियों को इकट्ठा कर बूचा में एक जगह रख दिया है। इसे लोग टैंक कब्रिस्तान के नाम से जानने लगे हैं। कीव के पास का शहर बूचा इरपिन का उत्तरी उपनगर है। कीव पर कब्जे के लिए बूचा भयंकर लड़ाई का गवाह बना था। 31 मार्च को जब यहाँ से रूसी फौज लौटी तो दुनिया को रूसी सैनिकों के जुल्मों का पता लगा। यूक्रेन के मुताबिक बूचा में रूस ने नरसंहार को अंजाम दिया। करीब 300 निर्दोष नागरिकों को बेरहमी से मारा गया। हालांकि रूस इन आरोपों से इनकार कर रहा है। ये तस्वीर यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव की है। मारियोपोल की तरह खार्किव रूसी हमले का सबसे बड़ा निशाना रहा। तस्वीरें देखिए, खार्किव की बर्बादी की पूरी कहानी बयां कर रही है। अपने घर में मलबे के बीच रोती महिला का दर्द सुनिए। जंग के शुरुआती 2 हफ्ते में रूस ने खार्किव पर भयानक हमला किया था, लेकिन हमले अभी भी जारी हैं। खार्किव के गवर्नर के मुताबिक पिछले 24 घंटे के भीतर हुए हमले में कम से कम 7 लोग मारे गए और 22 जख्मी हुए। आज तक ब्यूरो।